इंडियन हिस्ट्री में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के वायसराय और लॉर्ड रीडिंग के बाद लॉर्ड इरविन का शासन चलता है और शासन चलता है 1926 ईस्वी से 1931 ईस्वी तक। इनके शासनकाल के दौरान क्या होता है? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को, 3 फरवरी डेट याद रखिएगा आप लोग, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन बंबई पहुंचता है। साइमन कमीशन बंबई पहुंच जाता है और लाला लाजपत राय की इन्हीं दौरान लाठी मार करके मृत्यु कर दी जाती है, यानी मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय की क्या होती है? मृत्यु होने के बाद क्या करते हैं भारतीय चरमपंथी लोग? भारतीय चरमपंथियों के द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में, दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 में बम फेंक दिया जाता है। 1929 का सन था और बम फेंक दिया जाता है। और 1929 में एक और घटना होती है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, डेट याद रखना आप लोग, सीधे सीधे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। और लाहौर अधिवेशन में क्या होता है? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रख दिया जाता है, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। और क्या होता है? और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दी जाती है। 26 जनवरी और सन था 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दी जाती है। और 12 नवंबर 1930 ईस्वी को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। कई बार क्वेश्चन आ चुका है इंडियन हिस्ट्री से, ये क्वेश्चन कई बार उठ के आता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 ईस्वी में वहां हुआ है और डेट है 12 नवंबर। और इस सम्मेलन में क्या होता है? इस सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लेती। इस सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लेती, यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लेती। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को क्या कर दिया जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 5 मई 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन के बीच में समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं। ये समझौता किस लिए होता है? ये समझौता इसलिए होता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो उसको स्थगित कर दो, आप वापस ले लो गांधी जी। ये बातचीत होती है गांधी इरविन के बीच और इरविन का शासनकाल खत्म हो जाता है और शासन चलता है, यानी कि वायसराय बनते हैं लॉर्ड वेलिंगटन। शासन होता है 1931 से 1936 ईस्वी तक। इसके समय में लंदन में क्या होता है? इसके समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक दूसरा यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, इसका आयोजन किया जाता है और इस सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेती है। कई बार क्वेश्चन आता है किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया? वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तथा कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व होते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने किया है। और दूसरे गोलमेज गोलमेज की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को 3 जनवरी 1932 ईस्वी को दोबारा से क्या कर देते हैं महात्मा गांधी? सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर देते हैं, यानी कि शुरू कर देते हैं। 17 नवंबर से 24 दिसंबर, यानी कि 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक, है ना, लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 1932 ईस्वी में और इसमें फिर से कांग्रेस क्या करती है? भाग नहीं लेती है। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लेती है। तथा तथा भारत सरकार 1935 अधिनियम पास हो जाता है और भारत सरकार 1935 एक्ट पास कर दिया जाता है लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में। लॉर्ड वेलिंगटन के शासन के बाद लॉर्ड लिनलिथगो बनते हैं भारत के वायसराय और शासन चलता है 1936 से 1943 यानी 43 तक। इसके समय पहली बार चुनाव होता है। इसके समय में पहली बार चुनाव होता है, कई बार क्वेश्चन आता है। और कांग्रेस इस चुनाव में क्या करती है? 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बना लेती है। 11 प्रांतों में से, यानी 11 प्रांतों में चुनाव लड़ा जाता है और 8 प्रांतों में कांग्रेस अपनी क्या करती है? सरकार बना लेती है। और प्रांत इस प्रकार है वो प्रांत, पहला है बॉम्बे, दूसरा है मद्रास, तीसरा है बिहार,
चौथा है संयुक्त प्रांत, पांचवा है मध्य प्रांत, छठा है उड़ीसा और सातवां है उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और आठवां है आसाम। 1 सितंबर 1939 यानी 1 सितंबर 1939 डेट याद रखिएगा आप लोग। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को क्या होता है? सेकेंड वर्ल्ड वार, द सेकेंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और ब्रिटिश सरकार क्या करती है? ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे उन्हें युद्ध में झोंक देती है। ब्रिटिश सरकार क्या करती है? भारतीयों से कुछ भी नहीं पूछती है और उन्हें युद्ध में झोंक देती है। और 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी की स्थापना कर देते हैं। और 1940 ईस्वी के में क्या होता है? 1940 ईस्वी के लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग कर दी जाती है। पहली बार पाकिस्तान की मांग कब हुई? 1940 ईस्वी लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग होती है। ये आप लोग याद रखिएगा। ये 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया जाता है। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव कौन लाता है? अंग्रेजों के द्वारा यह प्रस्ताव लाया जाता है। और 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन भारत लाया जाता है। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत लाया जाता है। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया। डेट याद रखना आप लोग, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया। और 1943 ईस्वी को बंगाल में भयानक अकाल पड़ता है। बंगाल में भयानक अकाल पड़ जाता है। हम लोग आगे जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग इन वायसराय लोगों के बारे में बात करते रहेंगे। और आप लोग क्या करेंगे? आप लोग यूं ही मुस्कुराते रहेंगे और पढ़ाई भी करेंगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं सब इंस्पेक्टर एग्जाम में और एमपी की सारी एग्जाम में। आप लोग क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे और सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।